ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इतवार को नाइजीरिया के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। सिंह पीर को अबुजा के ईगल स्क्वायर में नाइजीरिया के नौ मुंतखब सदर बोला अहमद डेपो की हलफबरदारी की तकरीब में शरीक होंगे। वो मौजूद सदर मोहम्मद बुहारी से भी मुलाकात करेंगे। बुहारी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के एजाज में सियाफत का एहतमाम करेंगे। ये हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा का नाइजीरिया का पहला दौरा होगा। वज़ीर दिफा का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में अहम संगमेल साबित होगा। हिंदुस्तान और नाइजीरिया के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन के पेश नजर वजारत दिफा और दिफाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अहदेदारों का एक वफद भी सिंह के साथ नाइजीरिया के दौरे पर जा रहा है। ये वफद नाइजीरिया की सनत के नुमाइंदों के साथ मीटिंग में नाइजीरिया के दिफाई जरूरियात में ताउन पर बातचीत के लिए जाएगा। वज़ीर दिफा अपने दौरे के दौरान हाजा में हिंदुस्तानी बरादरी से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज मशरक़ी मदनीपुर के एगरा, जहां गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में धमाके की वजह से 11 अफराद की मौत हो गई है, का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने तस्लीम किया कि एगरा और कलियागंज में हुए वाक़यात के पीछे इंटेलिजेंस की नाकामी एक बड़ी वजह है। मशरक़ी मदनापुर के एगरा के गांव खंडेकुल में ममता बनर्जी ने एतराफ किया कि धमाके से मासूम लोगों की जानों के ज़ाया के लिए इंटेलिजेंस की नाकामी जिम्मेदार है। वज़ीर आला ने खंदकुल गांव में होने वाले वाक़े के लिए मुकामी बाशिंदों से भी माफी मांगी। 16 मई को आगरा के खंदकुल गांव में एक खौफनाक धमाका हुआ, 11 अफराद हलाक हो गए हैं। वज़ीर आला ने खंदकुल गांव में जाकर मरने वालों और जख्मियों को मुआवजे के चेक सौंपे हैं। उन्होंने मुतासरीन के लवाहिकीन को पुलिस में होमगार्ड की नौकरी देने का भी ऐलान किया है। एगरा के बाद जनूबी 24 परगना में भी कुछ दिन पहले धमाके की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। मालदा के इंग्लिश बाजार में एक ऐसे ही वाक़े में 2 लोगों की जान चली गई थी। खंदकुल गांव में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने दावा किया कि कुछ लोग इंतजामिया की तवज्जो से बचने के लिए अपने फायदे के लिए गैर कानूनी काम करते हैं। उन्होंने आम लोगों से दरख्वास्त की कि वो इस किस्म के गैर कानूनी फैक्ट्री को पुलिस के इल्म में लाएं। वज़ीर आला ने कहा कि मैं मुकामी लोगों से अपील करती हूं कि अगर वो गैर कानूनी पटाखे की फैक्ट्री देखें तो वो ओसी को इत्तला दें। मुझे बताएं, अगर ओसी एक्शन नहीं लेती है तो मैं कार्रवाई करूंगा। अगर बलाई मंजिल पर रहने वालों को अकल काम करती है तो इतना बड़ा वाक़या रोनुमा नहीं होता। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन, जो जापान के सरकारी दौरे पर हैं, ने हफ्ते के रोज ओसाका में एक सदी पुरानी कोमास्टो कंपनी का दौरा किया ताकि रियासत में मजीद सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके। स्टालिन ने कोमास्टो फैक्ट्री के दौरे के दौरान कंपनी को अगले साल जनवरी में मुनाक़िद होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट GIM में शिरकत की दावत भी दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि जापान में ये सब कुछ इख्तिराई और ईजाद के बारे में है। मैंने एक सदी पुरानी कोमाटोसो कंपनी की ओसाका फैक्ट्री का दौरा किया, जो ऐसा सामान बनाती है जो कि तामीराती और कानकनी जैसी मेहनत कश सनतों में काम आसान और महफूज बनाती है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैंने 2007 में बतौर वजीर तमिलनाडु में कोमास्टो कंपनी खोली थी और अब मैंने GIM 2024 का एहतमाम किया है ताकि कंपनी तमिलनाडु में मजीद सरमायाकारी करे। कोमास्टो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहां से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर और अकदाम के SIPCOT कॉम्प्लेक्स में वाक़े अपनी चेन्नई फैक्ट्री डंप ट्रक, कानकनी का सामान और हाइड्रोलिक एक्सकवेटर तैयार कर रहा है और अपनी मसनूआत को मुल्की और आलमी दोनों बाजारों में फरोख्त कर रहा है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। खड़गे और गांधी ने जिले मूसलाधार बारिश के दरमियान यहां पंडित नेहरू की समाधि शांति वन पहुंचकर इनकी समाधि पर सर झुकाया और इन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान कांग्रेस के खांची पॉन बंसल और जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल के साथ पार्टी के कई दूसरे बड़े लीडरों और कारकुनों ने भी पहले वज़ीर आज़म के खराज अकीदत पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को खराज अकीदत पेश करते हुए मिस्टर खड़गे ने ट्वीट किया, 21वीं सदी के हिंदुस्तान का
तस्वुर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ताउन के बगैर नहीं किया जा सकता। जमहूरियत के नडर निगार और इनकी तरक्की पसंद नजरियात ने चैलेंजों के बावजूद हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और इक्तिसादी तरक्की को मजबूती से आगे बढ़ाया है। हिंद के जवाहिर को मेरा आजिजाना खराज अकीदत। गांधी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत हिंदुस्तान के ख्याल और इख्तिदार को रोशन करने के वाले एक मियान की मानिंद है, जिन्होंने अपनी जिंदगी आजादी, जमहूरियत, सेकुलरिज्म और जदीदियत के लिए वक्फ कर दी है। इनका नुक्ते नजर और इख्तिदार हमेशा हमारे जमीर और आमाल की रहनुमाई करते हैं। मोदी पर तंज कसते हुए मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि मुल्क उस वक्त नहीं उठते जब चंद लोग इख्तिदार में बैठते हैं, मुल्क उस वक्त उठते हैं जब करोड़ों लोग खुशी हों और तरक्की करें। ऐसा ख्वाब हमने देखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मुकद्दस यादों के हवाले से। छत्तीसगढ़ के कानकेर जिले के प्रताप पास पुलिस में और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में एक नौजवान और एक खातून जख्मी हो गई हैं। पुलिस जराये के मुताबिक आज हुई इस तसादुम जख्मी जवान और खातून नक्सली को इलाज के लिए कानकेर के हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। पुलिस जवान का एक ग्रुप गांव मरका चौहा के करीब जा रहा था, तभी घात लगाकर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें हिफाजती एहलकार का एक जवान विकास सिंह और एक खातून नक्सली जख्मी हो गए। जख्मी खातून की शनाख्त नक्सली डिवीजन की रुकन फंगनी के तौर पर की गई है। कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा मरकजी सरकार के 9 बरस मुकम्मल होने पर 9 साल के उन्वान से एक किताबचा जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस मौजूदा सरकार ने 9 सवालों का जवाब चाहती है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर विखार रसूल वानी ने हफ्ते के रोज यहां पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि बीजेपी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने पर कांग्रेस ने 9 सवालों पर मुश्तमिल एक किताबचा शाया किया है और कांग्रेस इन 9 सवालों का जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि इन 9 सवालों में पहला सवाल मैशियत, दूसरा ज़राअत, तीसरा किसान को दरपेश, चौथा चीन और कौमी सिक्योरिटी, पांचवा समाजी यकजहती, छठा समाजी इंसाफ, सातवां जमहूरियत, आठवां समाजी बहबूद और नवा कोरोना मैनेजमेंट के मुतालिक है। इन मौके पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। हम सरकार से इसके मुतालिक सवाल करते हैं, लेकिन सरकार अपने दोस्तों को ही फायदा पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि 700 किसानों ने कुर्बानियां पेश की हैं, फिर ज़रई क़वानीन को वापस लिया गया और इनके लिए MSP का वादा भी पूरा नहीं किया गया। इनका कहना था कि रिश्वत के हवाले से सरकार ना खाऊं ना खाने दूंगा की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों को लगातार फायदा पहुंचा रही है और इस तरह कौमी सिक्योरिटी पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन चीन के मसले पर सरकार खामोश है, जबकि चीन अभी भी हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। ओडिशा में जिले जगत सिंहपुर के गंजका ब्लॉक के तहत बरहाडा गांव में हफ्ते की सुबह आसमानी बिजली गिरने से मां और इसके 2 बेटे शदीद तौर पर झुलस गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि सुबह 3 बजे के करीब बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिससे घास फूस का बना हुआ मकान राख ढेर हो गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही खानदान के 3 अफराद झुलस गए थे। तीनों को फौरी तौर पर जंगा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इनकी हालत बिगड़ने के बाद इन्हें कटक के SCB मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि मुकामी BDO और तहसीलदार मुकाम पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। कौमी राजधानी और अतराफ के इलाकों में हफ्ते की सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे कम से कम दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया, जो मामूल से 7 डिग्री कम है। महकमा मौसमियात के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम खुशगवार रहने की तवक्को है। घने बादल मगरबी उत्तर प्रदेश से हरियाणा और मुतलाहिका शुमाली राजस्थान से दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं और दिल्ली NCR को उबूर करने में मजीद 2 घंटे लगेंगे। हफ्ते के रोज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत में जुमे के रोज दिया ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत
34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 5 दर्जे कम है। दिल्ली में 30 मई तक शदीद हरारत की लहर नहीं होगी। दरियासना आज बारिश के बाद कौमी राजधानी के लिए कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से शुमाली हिंदुस्तान में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आज सुबह खराब मौसम की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में फ्लाइट सर्विस भी मुतासिर हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी सर्कुलर जारी किया, जिसमें तमाम मुसाफिरों को आगाह किया गया कि वो परवास की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए अपनी मुतालिका एयरलाइन से राब्ता करें। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामुल्ला के नगाबल चंदूसा इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक जंगजू माविन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में बताया कि जंगजुओं की नकलो हमल के बारे में मुसद्दिका इत्तला मौसूल होने पर पुलिस और फौज की 52 RR की एक मुश्तरका टीम ने नागाबल चंदूसा की शाजिज क्रॉसिंग पर नाका लगा दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागलबल की तरफ आ रहे एक मुश्तबा शख्स ने नाके को देखकर फरार होने की कोशिश की, ताहम इसको धर लिया गया। बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान इस शख्स की तहवील से एक ग्रेनेड बरामद किया गया है, जिसके बाद इसको हिरासत में लिया गया। बयान के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शनाख्त मोहम्मद अशरफ, मीर वल्द मोहम्मद शफी, मीर साकिन और बतौर की गई है, जो लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम के साथ जंगजू माविन की हैसियत से काम कर रहा था। शुमाली कश्मीर के जिले कपवारा के चंदीगाम लोलाब इलाके में हफ्ते की सुबह आग की एक वारदात में एक दारुलूम की इमारत को नुकसान पहुंचा। जराये ने बताया कि कपवारा के चंदीगाम लोलाब में हफ्ते की सुबह 7 बजे खैरुल दिरसिन नामी एक दारुलूम की इमारत में आग नमदार हुई। उन्होंने कहा कि अगरचे आग की जल्द बचाने की कोशिश की गई, ताहम इमारत को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। इनका कहना था कि आग से दारुलूम में किताबों को नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। दरियासना पुलिस ने इस ज़िमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है, ताहम इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस वारदात की वजह है। मेक्सिको के चियापास सूबे में 175 तारकीन वतन को ले जाते हुए ट्रक मिला है, जिनमें ज्यादातर वसता अमेरिका के बाशिंदे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिगेशन INM ने यह इत्तला दी है। INM ने कहा कि तारकीन वतन एक बड़े ट्रैक्टर ट्रेलर में सफर कर रहे थे। इन्हें चियापास शहर की चौकी पर रोका गया। उन्होंने बताया कि चेक पॉइंट पर मायने के दौरान ट्रक में ग्वाटेमाला से 154, इक्वाडोर के 13, एल सोडार और होंडुरास इसके 3 अफराद के अलावा एक पाकिस्तानी और एक डोमिनिकन रिपब्लिकन का शहरी था। इनमें से 28 तारकीन वतन नाबालिग थे। मेक्सिको की सरहद से मुतासिल होने की वजह से अमेरिका को सरहद पार से तारकीन वतन की रिकॉर्ड तादाद का सामना है। साल 2021 और 22 में 23 लाख से ज्यादा लोगों ने सरहद पार किया। अमेरिकी हुकूमत ने कहा कि 2023 में 12 लाख से ज्यादा तारकीन वतन सरहद उबूर करके अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। मरकज अपने इख्तियारात का कर रहा है बेजा इस्तेमाल, दहली ऑर्डिनेंस अफसोसनाक। प्रगति भवन में दहली और पंजाब के उज़्र आला के साथ KCR का मीडिया से खिताब। गैर बीजेपी जमातों को मुत्तहिद होने की जरूरत है, दहली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का हैदराबाद के प्रगति भवन में मीडिया से खिताब। मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए जारी है हमारी लड़ाई, KCR से मुलाकात के बाद प्रगति भवन में पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का मीडिया से खिताब। रियासत तेलंगाना मेडिकल हब बन रहा है। वर्ल्ड इमरजेंसी मेडिसिन डे के मौके पर दौड़ का इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का बयान। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद में दौरा करके यौम तासीस तेलंगाना की तैयारियों का लिया जायजा। तासीस तकरीबात के मौके पर बेहतर इंतजाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना MCET 2023 इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 26 जून से होगा काउंसलिंग का आगाज।
तेलंगाना के दूर दराज बसों में मुसाफिरीन को स्नैक्स बॉक्स देने का आगाज। आरटीसी के सदर नशीन ने इससे इस्तेफादा की मुसाफिरीन से की ख्वाहिश। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पेपर लीक मामले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।